चुनावी माहौल तो है नहीं, लेकिन खुशनुमा माहौल भी है। इसलिए कि बिहार में 40 की 40 सीट एनडीए जीत रही है। जो चुनाव हुआ है वह बिल्कुल स्पष्ट है। आगे जो मतदान होना है वहाँ का जो वातावरण है, लोगों का मन मिजाज है, उसके हिसाब से भी स्पष्ट है। और मुजफ्फरपुर 5 लाख से ज़्यादा वोटों से हम जीतने वाले हैं। इस चुनाव, पहले बिहार का चुनाव जात के आधार पर, पार्टी के आधार पर होता रहा है, लेकिन यह पहला चुनाव है जो नरेंद्र मोदी जी के नाम, नरेंद्र मोदी जी के काम और अयोध्या में भगवान श्री राम जो हैं, और यानी आज हमारे दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी जी हैं, जिन पर देश, बिहार और मुजफ्फरपुर के लोग अटूट विश्वास करते हैं। उनका काम का प्रभाव इस प्रकार से पड़ा है कि आज इस देश से 25 करोड़ से ज़्यादा लोग गरीबी रेखा से बाहर आ गए। 80 करोड़ से ज़्यादा लोगों को मुफ्त अनाज मिल रहा है और गजब महिलाओं में, युवाओं में, किसानों में, गरीबों में अजीब विश्वास मोदी जी के प्रति लोगों के मन में है। और आज गरीब अपना मसीहा नरेंद्र मोदी जी को मानते हैं, किसी की नहीं सुन रहे हैं। यानी काम पर, विकास पर, सम्मान पर और देश पर, संस्कृति पर, आज विरासत पर मतदान पहली बार हो रहा है बिहार में। आज जो विकास की गंगा गांव गांव, घर घर, जन जन, शहर शहर, नगर नगर पहुंची है, वह विकास की गंगा माननीय नरेंद्र मोदी जी के भगीरथ प्रयास के कारण पहुंची है। और यह विकास की गंगा लोगों के घरों तक जो खुशियां पहुंचाई है, वह खुशियों का इजहार लोग एनडीए को जिताकर कर रहे हैं और नरेंद्र मोदी जी में विश्वास कर यह कर रहे हैं। आज मुजफ्फरपुर में जो प्रतिपक्ष के उम्मीदवार हैं, ऐसे उम्मीदवार हैं 5 साल तक यहाँ पार्टी टिकट दी पहली बार और यहाँ के लोगों ने चुनाव जिताकर भेजा। दूसरी बार भरोसा था कि सुधर जाएंगे, लोगों का काम करेंगे, लेकिन आलस से भरा हुआ व्यक्ति, लोगों के विकास और सेवा में बिल्कुल कोई रुचि नहीं रखने वाला व्यक्ति और लोगों से, क्षेत्र के लोगों से कट कर रहने वाला व्यक्ति प्रमाणित हो चुका था, जिसके कारण इनको भारतीय जनता पार्टी ने टिकट से वंचित किया। जैसे एक उदाहरण मैं दे रहा हूं, आज माननीय प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पूरे देश में लगभग 4 करोड़ घर बने, 3 करोड़ घर और बनने वाले हैं, और मुजफ्फरपुर जिला उससे वंचित हो गया। और यह ऐसा सांसद जिनको 4 बार यहाँ के कोर्ट को खुलवाने के लिए जब डीएम बंद किए, तो मैंने उनको बुलाया एक बिहार के नाते, और इस मुजफ्फरपुर जिला के, पुराने मुजफ्फरपुर जिला के वासी होने के नाते मैं बुलाया। एक बार भी वह व्यक्ति आया तक नहीं, प्रयास भी नहीं किया कि हम यहाँ के गरीबों के घर बनाने के लिए यहाँ हम उस प्रधानमंत्री आवास योजना जो कोर्ट यहाँ डीएम ने बंद कर दिया उसको हम प्रयास करके खुलवाए। ऐसे व्यक्ति को लोग क्यों वोट देगा? आज एक साफ सुथरी छवि के एक मेहनती, जो हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष है, एनडीए ने भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के रूप में यहाँ भेजा है, जीत यहाँ सुनिश्चित है। लोग आज भी याद कर रहे हैं। आज तो मैं घूम रहा था तो वह 15 वर्षों का वह जंगल राज, 15 वर्षों का जंगल राज
जहां सिर्फ अपहरण होता था उस शासन में, हत्याएं होती थी, बलात्कार का सिलसिला जारी रहता था, शाम क्या दिन के उजाले में भी हमारे बच्चे या हमारी मां बहनें घर से निकलती नहीं थी, दुकानदारों का पलायन हो रहा था, उद्योग धंधे चौपट हो गए थे, उद्योगपतियों का पलायन हो रहा था, जिसके कारण बेरोजगारी की अंबार हो रहा था, नफरत समाज में फैला दिया गया था। और वैसे उस 15 वर्ष के उस राज्य में जो बिहार का नुकसान हुआ है, अब बिहार की जनता वैसा अराजक राज, जंगल राज, उन्मादी राज, भ्रष्टाचार से भरा हुआ, घोटालों से भरा हुआ वैसे लालू परिवार को सत्ता या लालू परिवार के किसी व्यक्ति को या उस पार्टी के या उस गठबंधन के किसी व्यक्ति को लोकसभा की एक सीट भी जिताने वाली नहीं है। जनता को अब विकास चाहिए। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने 4 बातें कही हैं। बिहार को जो जातीयता से नुकसान हुआ है, देश को जो जातीयता से नुकसान हुआ है, उन्होंने कहा कि किसान, मजदूर, महिला और गरीब हमारे 4 वर्ग है और कोई 130 करोड़ 40 करोड़ देशवासी इस 4 वर्ग से बाहर नहीं जाता है, यानी कि सबका उत्थान होना है। आप मुद्रा लोन से करोड़ों लोगों को इस देश में रोजगार मिला है। मैं चुनौती दे रहा